इलेक्ट्रिकल चार्जेस वाला सिस्टम के लिए तो टू चार्ज सिस्टम फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट चार्ज सिस्टम, दोनों पॉइंट चार्ज है भाई, मतलब इस आर के रिस्पेक्ट में इसका साइज वेरी वेरी स्मॉल है। ऐसे कंडीशन में हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। कैसे निकालेंगे तो तुम्हें पता लग चुका अब कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम का प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन में होता है वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रिक फोर्स। कहां से कहां असेंबल करने होंगे? रेफरेंस से प्रेजेंट में लाओ और टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर लो, मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि रेफरेंस से ला रहे हो तो रेफरेंस में तो खुद ही कन्वेंशनली जीरो लिया गया है, इसलिए जो प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन है उसको लाने में इसमें असेंबल करना है, वहां से लाओ, इन्फिनिटी से लाओ, इन्फिनिटी से लाओ और टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर लो। दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज पर दिस कन्वेंशन। और वो कन्वेंशन इतना स्टैंडर्ड है कि सब लोग उसको मानते हैं, इसलिए कुछ ना बोला जाए तो उसी को रेफरेंस समझते हैं, किसको? इनफाइनाइट म्यूचुअल सेपरेशन को, और उस हिसाब से काम करते हैं। चलो भाई, तो अब हम लोग कैलकुलेट करें। देखो फर्स्ट को मान लो Q1 ए पे है, Q2 बी पे है, तो इस चार्ज सिस्टम को असेंबल करना है। मान लो ए पॉइंट पे Q1 चार्ज, बी पॉइंट पे Q2 चार्ज, ठीक है। इसको हमें इस सिस्टम को असेंबल करने हैं, लेकिन लाना कहां से? इनफाइनाइट से। कहां से लाना है भाई? तो इनफाइनाइट से लाना है। तो इनफाइनाइट से चलो भाई लाया जाए, कोई बात नहीं। तो इनफाइनाइट से लाने का वर्क डन निकाल रहे हैं भाई, पेन थोड़ा ले लें रेड कलर का। तो इनफाइनाइट से लाने का वर्क डन चाहिए। तो देखो भाई, वर्क डन हमने फर्स्ट को लाया, वर्क डन फर्स्ट को लाने का, सेकंड को लाया, वर्क डन सेकंड को लाने का। इनफाइनाइट से लाने हैं, फर्स्ट को ए तक लाने हैं और सेकंड को बी तक लाने हैं, ठीक है। अब इसमें करना है, देखो फर्स्ट को ला रहे हो तो फर्स्ट को लाने का वर्क डन होगा जीरो। क्यों? देखो भाई Q2 Q1 सब इनफाइनाइट पे है। Q2 मान लो उधर इनफाइनाइट पे है, Q1 मान लो इधर इनफाइनाइट पे है। इनफाइनाइट म्यूचुअल सेपरेशन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 प्लस Q2 चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस में जब इनफाइनाइट सेपरेशन पे है तो है जीरो। अब हमें Q1 को उधर से पकड़ के लाए 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 और यहाँ पे लाके वेल्डिंग कर दिया, समझो, चिपका दिया यहीं पे। बस भाई तू यहीं फिक्स रहना। तो फर्स्ट को लाने में वर्क डन हमें जीरो करना पड़ा। क्यों भाई? क्योंकि पहले से कोई चार्ज था ही नहीं, और जब पहले से कोई चार्ज था ही नहीं तो किसी ने इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया ही नहीं। और जब किसी ने इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगाया तो हमें क्या पड़ेगा लगाने का? तो कोई लगाता 2 न्यूटन तो मैं लगाता -2 न्यूटन अपोजिट में, कोई लगाता 5 न्यूटन तो मैं भी इधर से -5 अपोजिट में लगाता। ये अगर रिपेल करता तो मैं इसको अट्रैक्ट कराता, इधर लाता, और ये अगर ऐसे लाता फोर्स तो मैं इसको इधर लगाता। क्योंकि वर्क डन बाय इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हमें निकालने होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट। तो फर्स्ट को लाने में जब ला रहे थे इनफाइनाइट से तो कोई चार्ज पहले से था ही नहीं, ये सिर्फ टू चार्ज सिस्टम है और कोई चार्ज आसपास नहीं है, ये आइसोलेटेड टू चार्ज सिस्टम है, ठीक है। क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग यही एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे और कोई चार्ज है ही नहीं, रहता तो भाई देता क्वेश्चन में। तो फर्स्ट को लाया तो फर्स्ट के लिए कोई चार्ज नहीं था, कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं था, और फोर्स नहीं था तो आपको भी नहीं लगाने पड़े, और वर्क डन जीरो हो गया। मींस वहीं पे समझो कि छोटा सा वेलोसिटी उसको मिल गया था इनफाइनाइट पे, वही अपना बेचारा कंटिन्यू करता हुआ चला आया, और हम लोगों को कोई नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन फोर्स, एयर का फोर्स, ये सब कुछ नहीं लेना है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगा तो हम लोग भी इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट इक्वल एंड अपोजिट नहीं लगाए। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने में जो कंट्रीब्यूशन होना था फर्स्ट को लाने का वो जीरो है। सेकंड को लाएंगे तो कुछ वर्क डन होगा, सेकंड को लाने का जो भी वर्क डन होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे भाई, ठीक है। वैसे रिजल्ट जो होता है जब भी Q1 Q2 आर सेपरेशन पे होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी होता है, जो रिजल्ट आएगा हम लोगों का वो होता है Q1 Q2 अपॉन 4/εr, आर स्क्वायर मत समझ लेना, फोर्स में आता है आर स्क्वायर, यहाँ पे आता है पोटेंशियल एनर्जी में Q1 Q2 अपॉन 4/εr। कैसे आएगा वो देखते हैं। तो सेकंड को लाना है, लेकिन जब सेकंड को इनफाइनाइट से लाओगे तो फर्स्ट वाला पहले से है, वो फोर्स लगाएगा, और वो जितना लगाएगा उसके इक्वल एंड अपोजिट तुम्हें लगाना पड़ेगा और उसका वर्क डन काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। सो ये हो गया वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2। कहां से लाओगे भाई? इनफाइनाइट से कहां तक लाओगे? बी तक लाना है, इन प्रेजेंस ऑफ Q1, और ये वर्क जो कैलकुलेट करने हैं वो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। जो भी इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ऑब्वियस है Q1 लगाएगा Q2 पे, वो वर्क डन हमें चाहिए। तो चलो उसको हम लोग निकाल लेते हैं धीरे धीरे करके। कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए जरा काम करने पड़ेंगे तुम्हें। कैसे भाई? तो ये तो चलो फिक्स्ड है Q1, अब Q2 को ला रहे हो Q2 किसी मोमेंट पे भाई, Q2 तो भाई अलग अलग सेपरेशन पे है Q1 से, क्योंकि जब Q2 को ला रहे हो तो अभी मान लो
x इक्वल टू 0 इसको समझे। अभी समझो इसका, इस मोमेंट पे x है सेपरेशन, जब Q2 यहाँ है तो इसका मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत दूर रहा होगा Q2, स्टार्टिंग में x का वैल्यू वेरी लार्ज है, धीरे धीरे x का वैल्यू कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और धीरे धीरे फाइनली x का वैल्यू r हो जाएगा। x का वैल्यू फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू r हो जाएगा। तो हमें x का जो वर्क डन निकालने हैं, तो x का वेरिएशन कराने हैं कहां से कहां तक भाई, तो x का इनिशियल वैल्यू हमें लेने होंगे, इनिशियल वैल्यू इनफाइनाइट टेंडिंग टू इनफाइनाइट करें, और x फाइनल वैल्यू क्या लेने पड़ेंगे, तो वो r लेने पड़ेंगे। इनफाइनाइट से r हमें लाने हैं, यानी x का वैल्यू जैसे जैसे इनफाइनाइट से लाएंगे तो हमें x का इनिशियल वैल्यू जो हम लोग रखेंगे वो इनफाइनाइट से r तक आना चाहिए, तभी तो हम लोग समझेंगे इनफाइनाइट से r तक लाने का वर्क डन। चलो, ऐसा हम लोग वेरिएबल x क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब ये x सेपरेशन पे है तो इस पे जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो कितना लगेगा भाई, तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, इतना इस पे फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स तो भाई यही लगेगा, और कुछ ना बोला जाए तो हम लोग दोनों चार्ज को पॉजिटिव पॉजिटिव समझेंगे, इसलिए रिपेल करेगा, उधर फोर्स लगाएगा। चलो, ये फोर्स लगाएगा। अब इसका फोर्स का वर्क डन हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब वर्क डन किसका चाहिए, इसका चाहिए। ये है हमें इस एक्सटर्नल फोर्स का, जो कि इक्वल एंड अपोजिट लगेगा, उसका वर्क डन चाहिए। मींस फोर्स जो एक्सटर्नल हमें लेने हैं, जिसका वर्क डन काउंट करने हैं, वो माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है, यानी माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है तो माइनस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर है, इसका हमें वर्क डन चाहिए। ये फोर्स कौन सा फोर्स है भाई, तो ये फोर्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स है, जिसका हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, इसका वर्क डन कैलकुलेट करना है। चलो, अब कर लिया जाए, अलग से कर लेते हैं, फिर तो वही रख देना है। चलो, कोई बात नहीं है, वर्क डन निकालते हैं W2। तो W2 क्या होगा भाई, तो जो अभी हमारा x पे है तो ये फोर्स लगा, और उसके लिए हम लोग एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, F dx। अब यहां पे देखो, F लिखा, dx लिखा, वर्क डन यही होता है, F डॉट dr। तो फोर्स लिखा, डिस्प्लेसमेंट छोटा सा लिखा, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट होता हुआ आएगा। जब x सेपरेशन पे है तो x का वैल्यू मान लो अभी 100 है, 100 होगा, थोड़ा और पास आएगा, x का वैल्यू मान लो 60 हो जाएगा, तो 60 का स्क्वायर रहेगा, कोई बात नहीं है, उसका dx। फिर हम लोग लिखेंगे, फिर यहाँ आएंगे तो अब x का वैल्यू 30 हो गया है तो 30 का स्क्वायर यूज करेंगे, फिर dx। तो ऐसा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और x का हम लोग लिमिट डालेंगे, इसलिए अभी ये नहीं सोचना है कि dx इधर है, फोर्स किधर है, उससे मतलब नहीं है हमें। x का जो लिमिट डालेंगे ना, देखो इनफाइनाइट से अगर r डालोगे लार्जर वैल्यू से, ये तो समझ जाओगे कि इधर आ रहा है, ध्यान से समझना। x का जब लिमिट डालेंगे इनफाइनाइट से, मान लो x का लिमिट डालेंगे इनफाइनाइट से r तक, मान लो हमने 100 से अगर 2 तक डाला, तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि x का इनिशियल वैल्यू 100 था और फाइनल वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब इधर आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, तब ना x का वैल्यू ज्यादा से कम हो रहा है। तो इस डायरेक्शन में अगर तुम x का लिमिट रख दोगे 2 से 100, इसका मतलब पहले x पे 2 था, x 2 पे था, x का वैल्यू 2 था, और उसका धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब dx उधर 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 चलता जा रहा है, उधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है। तो इस लिमिट में तुम्हारा इसका डायरेक्शन काउंट हो जाएगा कि इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है। इसलिए तुम्हें अलग से देखने की जरूरत नहीं कि फोर्स का वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट और इन दोनों में एंगल क्या है, इन दोनों में एंगल क्या है, वो अपने आप यहाँ काउंट हो जाएगा कि ये इधर जा रहा है या इधर आ जा रहा है। लिमिट डाल ही रहे हैं तो हम इसका वैल्यू और डायरेक्शन का एंगल देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ फोर्स का वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना भाई, तो फोर्स चाहिए था, कितना था, माइनस Q1 Q2, क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स में निकालना है, इसलिए इसका वर्क डन निकालना है, ठीक है, इसका निकालना है। तो ये dx और x का लिमिट कहां से कहां तक डालेंगे, इनफाइनाइट से r तक डालेंगे, तो अपने आप आ गया कि इधर डायरेक्शन में आ रहा है। उधर होता तो अपना कम लिमिट से ज्यादा लिमिट होता तो उधर चला गया होता। यही है, यही हर बुक में ऐसा तुम्हें मिलेगा। हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स था उसके इक्वल एंड अपोजिट का वर्क डन निकाल रहे हैं। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स यही है, इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा ये Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर ही है। इस बात को जरा हजम भी कर लो। अगर दोनों पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रखोगे तो ये फोर्स आ जाएगा ना, पॉजिटिव पॉजिटिव सब पॉजिटिव, तो इसका मतलब फोर्स भी पॉजिटिव उधर हो जाएगा, क्योंकि रिपेल ही करेगा, दोनों पॉजिटिव होगा। तो अगर मान लो इन दोनों में से एक नेगेटिव हो जाए, तो एक नेगेटिव अगर यहाँ डाल दोगे ना, कोई भी एक नेगेटिव डालोगे तो ये इस डायरेक्शन को अपने आप रिप्रेजेंट कर लेगा, नेगेटिव हो जाएगा इस डायरेक्शन, क्योंकि एक्स एक्सिस इधर है, नेगेटिव मतलब इस डायरेक्शन। इसलिए यहाँ पे साइन के साथ अगर रखेंगे हम लोग तो इसका डायरेक्शन इससे सब काउंट हो जाएगा। इसलिए अभी पॉजिटिव पॉजिटिव लिए हो, बाद में मान लो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया तो कुछ नहीं, इसमें साइन के साथ रख दोगे तो अपने आप इधर का हो जाएगा, और उसमें फिर नेगेटिव लगाओगे तो ये एक्सटर्नल फोर्स इधर हो जाएगा।
मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इन ऑल कंडीशन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है और इस इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए हम लोग को उसके अगेंस्ट का वर्क डन निकालना है। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स हर कंडीशन में, चाहे दोनों पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, पॉजिटिव ही है। दोनों नेगेटिव हो, नेगेटिव नेगेटिव साइन रखोगे अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो अपने आप नेगेटिव बन जाएगा, मतलब इधर रिप्रेजेंट हो जाएगा। एक्स एक्सिस इधर है इसलिए पॉजिटिव मतलब इधर फोर्स, नेगेटिव मतलब इधर फोर्स। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फोर्स रिप्रेजेंट कर दिया। हमें चाहिए था इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट का वर्क डन, इसलिए अगेंस्ट वाला में माइनस Q1 Q2 अपॉन 4πε0x², इसका हम लोगों ने इंटीग्रेट करना है तो W2 निकल जाएगा। बात हो गई सिंपल यहां तक। अब बस इसको इंटीग्रेट कर दो। कैसे हो जाएगा भाई इंटीग्रेशन? देखो अब Q1 Q2 कांस्टेंट है, बाहर निकालो 4πε0 भी, और 1/x² का इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे। 1/x² मतलब x⁻², इसका इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे। और वो इंटीग्रेशन का क्या आता है वैल्यू भाई? 4πε0। ये इंटीग्रेशन आता है -1/x, और इनफाइनाइट से लेकर r तक करने हैं, लिमिट डालने हैं। अब ये लिमिट जरा डाल दिया जाए मस्त हो करके। ठीक है भाई, तो लिमिट डालते हैं। तो अपर लिमिट डाला r, तो क्या मिला? Q1 Q2 अपॉन 4πε0r आ जाएगा, हो जाएगा ना? माइनस, अच्छा r का वैल्यू चलो इसको ब्रैकेट में रखते हैं अभी, Q1 Q2 अपॉन 4πε0, और यहां रखेंगे तो -1/r माइनस ये है। तो इनफाइनाइट जब रखेंगे तो वैसे ही 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इनफाइनाइट से r तक लिमिट डालने थे, -1/x आया। अच्छा एक माइनस यहां से छूट रहा है, वो तो छूट रहा है भाई, यहाँ पे एक माइनस तो छूट रहा है, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस। ठीक है, यहां तक आया, यानी कि ये हो गया। लिमिट डाल दिया, अपर लिमिट डाला माइनस लोअर लिमिट डाला, बात खत्म हो गई। अब इसको जरा इवेलुएट कर लिया जाए, और तो क्या मिल जाएगा भाई? तो ये वाला तो 0 हो चुका, अब ये बन गया, ये तो बन गया 0। अब ये हो गया कितना? तो Q1 Q2 माइनस माइनस प्लस हो गया, Q1 Q2 अपॉन 4πε0r, ये हो गया W2। और जब W2 मिल गया तो अब क्या? पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? W1 प्लस W2। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी हमें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम व्हेन इट इज एट r सेपरेशन विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2, दैट इज 0 प्लस Q1 Q2 upon 4πε0r. It means potential energy of two charge system will be equal to Q1 Q2 upon 4πε0r. कब भाई? टू चार्ज सिस्टम, 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम Q1 एंड Q2 एट सेपरेशन r, इसका पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगा। दिस इज द फाइनल रिजल्ट, और ये 3 मार्क्स में खूब स्कूल में पूछे जा रहे हैं, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ तो गए कैसे निकाला हम लोगों ने? सबसे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि एक्स वेरिएबल फोर्स है इसलिए इंटीग्रेट करके ही वर्क डन निकालने पड़ेंगे। आप सीधा डायरेक्ट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वर्क डन तब होता है, सीधा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट तब होता है जब वो फोर्स कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स क्या है? वेरिएबल है। जब ला रहे हो एक्स का वैल्यू कुछ और है, अभी 10 न्यूटन लग रहा है, अभी 6 न्यूटन लग, अभी 20 न्यूटन लग रहा है, यहाँ आगे 30 न्यूटन लग रहा है, यहाँ आगे 40 न्यूटन लग रहा है, तो वैल्यू अलग अलग चेंज हो रहे हैं, इसलिए हम लोगों को इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। FDX लिखा, लिमिट के साथ डालेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। नोट कर लो जल्दी से इसको। क्वेश्चन था कि हम लोग टू चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकाले, एक्स r सेपरेशन है, तो वेरिएबल हमने x ले लिया और उस x का वैल्यू इनफाइनाइट से r तक। चलो नोट कर लो, लिख लिए यहां तक। किसका वर्क डन निकालना है वो मैंने इधर ब्रैकेट में इधर अलग से दिखा दिया। वर्क डन कैलकुलेट करने हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स का, इसलिए यही वाला हम लोग, ये वाला वर्क डन, ये वाला यहां यूज करेंगे। अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ये यूज कर दिया, बस इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया तो यह आ गया वैल्यू। W2 जब आ गया तो ये रिजल्ट में इंक्लूड होकर के और हमारे दिलो दिमाग में छा गया, आ गया और छा गया। ठीक है, अब इसके बाद के टाइम के लिए ये याद रखना कि टू चार्ज सिस्टम सेपरेटेड बाय r, पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 अपॉन 4πε0r इज द रिजल्ट। याद रखने हैं, याद रखने हैं, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल में इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, बार बार डिराइव थोड़ी करोगे। अभी तुम ये बात समझ गए, फर्स्ट को लाने का 0 वर्क डन, सेकंड को लाया तो फर्स्ट पहले से है, फोर्स लगाएगा, इसलिए सेकंड को लाने का वर्क डन इंटीग्रेट करके कैलकुलेट कर लिया। ये डेरिवेशन आता है स्कूल में 3 मार्क्स का, इसलिए डेरिवेशन तो पक्का रखना ही है। और ये जो रिजल्ट आया वो हमेशा के लिए याद रखना, स्कूल एज वेल एज एंट्रेंस सबके लिए। चलो अब जरा हम लोग
एक और चीज पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं, देखो ये थोड़ा मैं ग्रेविटेशन से ले आया इसलिए पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जरूर, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट सेंट्रल है, सबका दिखा दे रहा हूं कैसे कैसे ये हो रहा है। देखो, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू मास सिस्टम m1 m2 सेपरेटेड बाय r। ये 11th क्लास में पढ़ा था कि टू मास सिस्टम जब m1 m2 होता है r सेपरेशन पे, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी होता है -g m1 m2 अपॉन r। याद है सैटेलाइट जब पढ़ा था तब भी ये यूज किए थे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ मून सिस्टम। मून रिवॉल्व कर रहा है तो क्या होता था पोटेंशियल एनर्जी -g m1 m2 अपॉन r। चलो ये रिजल्ट कहां से आया, तो ये 11th क्लास में तुमने डिराइव किया था। फिर काम वही करेंगे। देखो m1 है m2 है, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, ए पॉइंट पे है बी पॉइंट पे है, r सेपरेशन है, मस्त है। फिर वही काम करेंगे। देखो भाई पोटेंशियल एनर्जी होगा टू चार्ज सिस्टम जब r सेपरेशन पे है तो वो होगा फर्स्ट को लाने का वर्क डन प्लस सेकंड को लाने का वर्क डन। दो ही चार्ज हैं इस सिस्टम में तो दोनों को असेंबल करने पड़ेंगे। कहां से? इनफाइनाइट म्यूचुअल सेपरेशन से। तो इनफाइनाइट म्यूचुअल सेपरेशन से, क्योंकि ये बाई कन्वेंशनल पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। यहां पे क्या होगा? अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। कहां से कहां लाएंगे? इनफाइनाइट से, यानी रेफरेंस से, ऐसे बोले रेफरेंस से प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन तक लाएंगे। रेफरेंस से प्रेजेंट का मतलब है इनफाइनाइट से ए तक लाओ फर्स्ट को और इनफाइनाइट से बी तक लाओ सेकंड को। क्लियर है? फर्स्ट को लाने का वर्क डन उसी लॉजिक पे जीरो होगा। फर्स्ट को लाया तो कोई और मास था ही नहीं, टू मास सिस्टम, नो अदर मास। फर्स्ट को जब लाए तो पहले से कोई मास है नहीं, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगा रहा, तुम भी नहीं लगाओ तो उसका तो वर्क डन जीरो होगा फर्स्ट को लाने। सेकंड का वर्क डन क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना होगा, वैसे ही जैसे अभी कैलकुलेट किया था। चलो देखो कैसे। ये है सपोज x इक्वल टू 0, यहां तक तो लाना नहीं है, x इक्वल टू r तक लाना है, x इक्वल टू r तक लाना है। लेकिन ला रहे हैं m2 को ला रहे हैं भाई, इनफाइनाइट से ला रहे हैं, थकते जा रहे हैं। अभी के लिए तो सेपरेशन x है और इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमेशा ही अट्रैक्टिव होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स वैल्यू में तो g m1 m2 अपॉन x स्क्वायर होगा, बट डायरेक्शन अट्रैक्टिव है। इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए नेगेटिव साइन लगाएंगे, क्योंकि अगर नहीं नेगेटिव लगाया तो तुम इस ग्रेविटेशनल फोर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। सिर्फ वैल्यू लिखना हो काम करता है, खाली वैल्यू चाहिए, ये है। बट तुम्हें अभी यहाँ पे डायरेक्शन के साथ इसको रिप्रेजेंट करना है। देखो नेगेटिव ना लगाओ, मत लगाओ। पॉजिटिव मास मास तो नेगेटिव होता ही नहीं है भाई, कैसी बात कर दी, मास तो नेगेटिव होता ही नहीं है। तो पॉजिटिव मास पॉजिटिव कांस्टेंट पॉजिटिव एक्स स्क्वायर सब पॉजिटिव तो फोर्स बन जाएगा पॉजिटिव का मतलब एक्स एक्सिस तो इधर है, तो फोर्स पॉजिटिव का मतलब ये रिपल्सिव फोर्स रिप्रेजेंट हो जाएगा। क्या तुम्हें ये हमारा रिपल्सिव ही रिप्रेजेंट करने थे क्या? बोलो, तुम्हें रिपल्सिव थोड़े रिप्रेजेंट करने थे, तुम्हें तो अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको रिप्रेजेंट करना है। इसलिए अगर तुम नेगेटिव नहीं लगाए तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम पे पॉजिटिव फोर्स हो जाएगा, और पॉजिटिव मतलब राइट वर्ड, क्योंकि एक्स एक्सिस x इक्वल टू 0 यहाँ है, x इक्वल टू r ये है, x बढ़ता जा रहा तो उधर बढ़ता जा रहा, मतलब जाने तुमने x एक्सिस ले लिया इधर। सो अगर फोर्स पॉजिटिव है मतलब इधर, वो तो दिखाना नहीं है। दिखाना कौन सा? अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स दिखाना तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। दिस माइनस साइन शोज अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये शो क्या कर रहा है? अट्रैक्टिव नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो अब जरा हम लोग इसके अगेंस्ट वाला जो हम लोगों को जिसका वर्क डन निकालना है, एक्सटर्नल एजेंट मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या हो जाएगा? तो g m1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इज माइनस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स मींस माइनस ऑफ माइनस g m1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ये है, इसका वर्क डन चाहिए हमें इसका वर्क डन चाहिए भाई। g m1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर निगेटिव का निगेटिव, यानी कि g m1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर का हमें ग्राफ, हमें ये चाहिए क्या? वर्क डन। तो भाई निकाला जाए, बिल्कुल निकाला जाए, मस्त निकाला जाए। तो अब इसका वर्क डन हमें निकालना है। बहुत बढ़िया। तो W2 इज इक्वल टू हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट का वर्क डन dx। फिर वही काम करेंगे, वर्क डन इसका निकालना है, इसको पहले रिप्रेजेंट करो। तो रिप्रेजेंट किया है, क्या है ये? g m1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर है, यही है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ही ये था, तो इसलिए हमें मिल गया क्या? g m1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर 11th क्लास का ये है डेरिवेशन समझो। क्लियर है? g m1 m2 बाहर निकला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, पता है ना तुम्हें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन भाई मेरे?
बंधु मेरे, x टू द पावर -2 dx, और ये क्या होता है भाई, तो x टू द पावर n का फॉर्मूला -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, याद होगा x टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 दैट इज -1/x। ठीक है, तो ये है -1/x, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से लेकर r तक। ये हमने इंटीग्रेशन दिखा भी दिया कि 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है। मुझे तो याद हो गया है, तुम्हें भी याद हो जाना चाहिए। चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पे देखो g m1 m2 बल्ले बल्ले हो गया भाई। अब r का वैल्यू रख दोगे तो क्या मिलेगा, -1/r -1/इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वाले ने कर दिया 0, और रिजल्ट आ गया -g m1 m2/r, और तुम बन गए हीरो। ये मिल गया। इसलिए काम तो भाई किया, सेम लॉजिक, चाहे इलेक्ट्रिक हो चाहे ग्रेविटेशनल हो, हमें वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स निकालना था, और वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स निकाल लिया, और इसका वैल्यू बस रख देने हैं। तो क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी भाई, तो ये W1 + W2 होता था, और W1 तो 0 था, इसलिए -g m1 m2/r, ये वाला पोटेंशियल एनर्जी तुमने रट रट करके 11th तो पास किया ही है, तो याद ही है। 2 मास सिस्टम सेपरेटेड बाई r विल हैव पोटेंशियल एनर्जी कितना, -g m1 m2/r, सैटेलाइट अर्थ सिस्टम होता है। समझ गए, सेम कॉन्सेप्ट। कहां से भाई, रेफरेंस से लाओ, प्रेजेंट तक लाओ, वर्क डन कैलकुलेट कर जाओ। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो भाई, इसको भी नोट कर लिया जाए जल्दी से। पॉज लगाओ और नोट करो, पॉज लगाओ नोट करो। ठीक है, ये कर लिया, फिर पॉज लगाओ नोट करो, और एक बार और पॉज लगाओ और नोट करो। बहुत बढ़िया। चलो यहां तक रिजल्ट ये याद रखोगे। एक दो और क्वेश्चन कर लिए जाएं जल्दी जल्दी, अब जरा स्पीड बढ़ाओ। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज सिस्टम। चलो भाई 2 चार्ज सिस्टम बहुत हुआ, अब चले हम लोग 3 चार्ज सिस्टम। ये है 3 चार्ज सिस्टम, इसका पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, किसी भी हाल में हमें चाहिए, चाहिए भाई चाहिए, नहीं तो पड़ेंगे डंडे। ठीक है भाई, ये चाहिए। अब डोरेमोन को बोल दिया गया भाई हमें ये चाहिए, अब डोरेमोन कैसे भी लाए, चलो देखा जाए। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो अगेन काम वही करने हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन अगेंस्ट, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स ना स्प्रिंग फोर्स, कौन सा फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स, चार्ज वाला सिस्टम है। और ये लाना कहाँ से भाई, तो रेफरेंस से, यानी इनफाइनाइट म्यूचुअल सेपरेशन से लाने हैं, प्रेजेंट कन्फिग्रेशन में लाने हैं। और ये 3 चार्ज हैं, तो फर्स्ट को लाओ, इनफाइनाइट से सेकंड को लाओ, इनफाइनाइट से थर्ड को लाओ, इनफाइनाइट से एक को ए पे रखो, एक को बी पे रखो, एक सी पे रखो, फिक्स कर दो। फर्स्ट को लाने का वर्क डन बोलो भैया, फर्स्ट को लाने का वर्क डन बोलो 0। फर्स्ट को लाए, पहले से कोई था ही नहीं, तो हमें क्या कुत्ता काट लिया। जो हम लोग लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, हमें तो लगाना है, हमें तो बोल दिया गया, भगवान ने बोला भाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाना। किसके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट लगाना, और उसी का वर्क डन काउंट करना। लगाओ तुम कुछ भी, काउंट उसी का करने हैं, क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिए। बहुत बढ़िया। सेकंड को, तो भाई फर्स्ट है और उसके प्रेजेंस में ला रहे हो सेकंड को, थर्ड तो नहीं है लेकिन फर्स्ट तो है, फर्स्ट फोर्स लगाएगा और उसके अगेंस्ट तुम्हें वर्क डन करने पड़ेंगे। Q2 को ला रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट लगा रहे हैं, वर्क डन करते जा रहे हैं, यहां तक लाके छोड़ दिया। कितना वर्क डन किया, वही तो अभी कैलकुलेट किया था इसके पहले। Q1 के प्रेजेंस में Q2 को लाने का इनफाइनाइट से R सेपरेशन पे, तो वर्क डन कितना आया था भाई, तो Q1 Q2/4πε0 आ रहा था। तो वैसे ही इसका भी आएगा, कितना आएगा बोलो, Q1 Q2/4πε0, R के बदले R12। चलो भाई सेकंड को लाने का वर्क डन मिल गया। भाई ये तो थर्ड तो था ही नहीं, फर्स्ट लाया वर्क डन 0 से, और अब सेकंड को जब ला रहे हो तो भाई इनफाइनाइट से ऐसे एक्स ले लोगे, इंटीग्रेट करते 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 आएंगे यहाँ तक, रिजल्ट तो वही आएगा Q1 Q2/4πε0 R के बदले में R12। ठीक है, एक बार डेराइव कर लिया तो बार बार डेराइव नहीं करना है, इनमें तो बस यूज करना है उसको। चलो थर्ड को ला रहे हैं, जब थर्ड को लाएंगे तो ये दोनों चिल्लाएगा, अरे तुम्हारे फोर्स लगाऊंगा, नहीं आओ, मत आओ मत आओ, ऐसा करके ये पॉजिटिव रिपेल करेगा। लेकिन तुम बोलोगे नहीं भाई तुम्हें तो ये संभल करूंगा मैं, क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो ये फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा, दोनों के अगेंस्ट फोर्स लगा लगा के लाएंगे। रिपेल करो, अच्छा करो, मैं वर्क डन करूंगा, भले ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, तुम्हारा वर्क डन कहाँ जा रहा है, इसके पोटेंशियल एनर्जी में सिस्टम में बढ़ रहा है, और यहाँ तक लाके ही छोड़ा। अब तुम जो थर्ड को लाए हो अगेंस्ट Q1 एंड Q2, उसका वर्क डन कैलकुलेट करेंगे।
अब देखो Q1 के अगेंस्ट कितना वर्क होगा, तो वो हो जाएगा Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13। इसके अगेंस्ट भी फोर्स लगा तो उसके अगेंस्ट भी वर्क डन हुआ, वो कितना होगा, तो भाई Q2 Q3 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। बस काम हो गया पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इसका पोटेंशियल एनर्जी यही आ गया आंसर। अब क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी बन गया Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। चाहो तो तुम इसमें से Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बार बार आ रहा है, चाहो तो तुम कॉमन भी ले सकते हो, ले लो कॉमन भाई, कोई बात नहीं, ले लो। ये हो गया और ये हो गया 1 बाई R12 प्लस 1 बाई R13 प्लस 1 बाई, अच्छा सबके अलग अलग चार्ज है तो इसको कॉमन नहीं ले पाओगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले सकते हो बस। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया और इधर हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q3 अपॉन R13, Q2 Q3 अपॉन R23। ये ऐसे ही है बस। अरे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है, काम तुम्हारा हो चुका, काम खत्म हो गया। लेकिन ये एनालिटिकल मेथड था, इसका इन लोगों ने अल्टरनेट मेथड भी निकाल रखा है। ये है बाई प्रॉपर डेफिनेशन, कन्वेंशनल डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और उस बेसिस पे हम लोगों ने एनालिटिकली कैलकुलेट किया। हाँ, एक रिजल्ट यूज जरूर किया, करना भी है, न्यूमेरिकल में इसको यूज करने हैं, रिजल्ट को न्यूमेरिकल में यूज करने हैं। इसका अल्टरनेट मेथड भी बड़ा फेमस है। इसका अल्टरनेट मेथड देखा जाए तो इसका अल्टरनेट मेथड ये है कि किसी भी डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम, चलो देखो यहाँ पे डिस्क्रीट चार्ज 3 चार्ज हो जाए 4 चार्ज हो जाए कोई भी हो जाए, डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम अगर हो तो इसका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम ऑफ n चार्ज, मान लो n चार्ज हो कोई भी हो 4 5 6 कुछ भी हो, इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी associated with each possible pair in the system, in the 4 मास सिस्टम है या 3 मास सिस्टम है, जितने पेयर हैं 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर 6 पेयर, 4 चार्ज हैं तो 6 पेयर, 3 चार्ज हो तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, अगर 2 ही चार्ज सिस्टम हो तो ओनली 1 पेयर। तो कितने चार्ज सिस्टम होंगे तो भाई, तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, NC2 पेयर बनेंगे, NC2, n चार्ज सिस्टम है तो नंबर ऑफ पेयर्स जो बनेंगे इसमें वो बनेंगे NC2 फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2। अब फैक्टोरियल मैथ वाले कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, और कैलकुलेट करके निकाल लोगे भाई। फैक्टोरियल अगर 3 है तो फैक्टोरियल ये NC3 है, अगर हमारा 3C2 होगा तो फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3-2, ऐसे करके इसको इवेलुएट करते हैं मैथ वाले, क्योंकि मेडिकल वाले भी होंगे। तो इसका मैं बता देता हूँ रिजल्ट। फैक्टोरियल n का मतलब होता है, चलो n इंटू n-1, ठीक है, ये होता है इंटू n-2, ऐसा ही होता है इंटू n-2, ऐसे इंटू n-3, ऐसे करके चलता है। और इसका भी फैक्टोरियल 2 का हो जाए 2 इंटू 1, ऐसा होता है, और इसका भी हो जाएगा फैक्टोरियल n-2, तो फैक्टोरियल n-2 मतलब n-2 इंटू n-3 इंटू n-4, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये जितना रहेगा n उसके हिसाब से n इंटू n-1/2। तो जितना भी है कैलकुलेट करेंगे, अगर 3 होते हैं तो 3C2 का वैल्यू हो जाता है कितना, 3C2 का वैल्यू हो जाता है 3। क्यों भाई, फैक्टोरियल 3 का मतलब फैक्टोरियल 3 रखोगे ना इसको, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 2 का मतलब है 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 3 माइनस 2 मतलब फैक्टोरियल 1, दैट इज 1 ओनली। तो ये क्या, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया क्या 3। फैक्टोरियल कैलकुलेशन सब जानते हैं। और अगर यही 4 होंगे चार्जेस तो उसको 2 लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 6। चलो ये आपको नहीं आता हो कोई घबराने की बात नहीं है, आपको जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा 2 चार्ज सिस्टम, 3 चार्ज सिस्टम एंड 4 चार्ज सिस्टम, 4 चार्ज सिस्टम के लिए 6 पेयर बनेंगे। पॉसिबल पेयर आप तो निकाल ही सकते हो कैसे कैसे बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखो इस तरह का अगर हैं पेयर बनने होंगे तो ये तो साइड वाले पेयर हो जाएंगे और डायगोनली 2 पेयर हो जाएंगे, इस तरह से मिलेगा। तो n चार्ज सिस्टम में मैंने क्या पॉइंट लिखवाया कि किसी भी पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना हो किसी भी डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम का, तो जितने पॉसिबल पेयर हैं सबके पोटेंशियल एनर्जी का सम लेने पड़ेंगे। दैट इज पोटेंशियल एनर्जी U विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ क्या, तो समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर
ईच पॉसिबल पेयर प्रेजेंट विद इन द सिस्टम, ये ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। और इसका अगर यूज कर लूं मैं तो बताओ यहां मेथड 2 क्या हो जाएगा। मेथड 2 जो हम लोग अभी कैलकुलेट कर रहे थे 3 चार्ज सिस्टम का, तो उसका मेथड 2 जो अभी हम लोग का अल्टरनेट मेथड बनेगा कि ईच पॉसिबल पेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो और सम कर दो। तो भाई एक पेयर है Q1 Q2 वाला, एक Q1 Q3 वाला, एक Q2 Q3 वाला, इसलिए मैं लिखूंगा इसमें एक 1 और 2 का पेयर है, एक 1 और 3 का Q1 Q3 का, और एक Q2 Q3 का पेयर है। और फर्स्ट पेयर 1 और 2 का है तो उसका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी कितना, तो Q1 Q2 अपॉन बोलो 4πε0 R12। 1 3 का क्या हो जाएगा Q1 Q3 अपॉन 4πε0 R13। 2 3 का क्या हो जाएगा Q2 Q3 डिवाइडेड बाई 4πε0 R23। बोलो यही है पोटेंशियल एनर्जी की नहीं, यही था पोटेंशियल एनर्जी भाई, यही तो था पोटेंशियल एनर्जी, यही था पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा ही हम लोग लिख लेंगे और ये नोट का पॉइंट भी बन गया। अल्टरनेट मेथड ये है, बड़ा फेमस है, जितने पेयर हैं सबके पेयर का पोटेंशियल एनर्जी लिख लो। और एक पेयर का क्या होता है, एक पेयर का होता है Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R सेपरेशन, जो भी है उधर। चलो इसको लिख लो जल्दी से नोट का पॉइंट। पहले क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट मेथड लिखो, मेथड 1 है ये, तो मेथड 1 कर दिया जाए। ये है मेथड 1 एनालिटिकली, ये है मेथड 2 सम वाला, और नीचे मैंने नोट का पॉइंट लिखवा ही दिया। ठीक है, फटाफट इसको लिख लिया जाए, नोट कर लिए। सेकंड मेथड सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये भी लिख लिए। पॉज लगा करके अब ये लिखो अल्टरनेट मेथड का नोट का पॉइंट। नोट का पॉइंट ये है भाई कि इसको हम लोग NC2 पेयर बनते हैं, N होते हैं तो अगर 3 चार्ज होंगे तो 3C2 और 4 चार्ज हो जाएंगे तो 4C2, ऐसा हम लोग समझते हैं। तो ये भी लिख लिया। चलो एक और क्वेश्चन जल्दी से कर लिया जाए, इसी से रिलेटेड है, चलो फटाफट करो। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 पॉइंट चार्ज सिस्टम, जो अभी हम लोग देख रहे थे, यही 4 चार्ज सिस्टम है ये। तो देखो भाई इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा तो मेथड 1 एनालिटिकली निकालेंगे। तो क्या करेंगे भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू फर्स्ट को लाने का, सेकंड को लाने का, थर्ड को लाने का, फोर्थ को लाने का। आपको लिखने हैं फर्स्ट को लाने का क्या होता है भाई, 0 होता है, सबको पता है। चलो ये नंबर 1 कर लिया, इधर 2 कर लिया, इधर 3 कर लिया, या 4 कर लिया, ठीक है। तो फर्स्ट को लाने का तो 0 हो गया वर्क डन। सेकंड को जब लाओगे तो इसके वर्क डन हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे भाई, तो Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R12। ये वाला थर्ड है Q3 और ये फोर्थ है तो इसको 4 कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं है। अब थर्ड को लाओगे, थर्ड को लाओगे तो ये पहले से है 1 और 2 नंबर का चार्ज, तो क्या लिखेंगे थर्ड को लाने का, इसके अगेंस्ट Q1 Q3 अपॉन 4πε0 R13 और Q1 Q2 Q3 को ला रहे Q2 के अगेंस्ट 4πε0 R23 में जो भी सप्रेशन हो, ऑब्वियस है कि डायगोनल है तो ये √2a हो जाएगा। ए तो √2a डायगोनल होता है, कोई बात नहीं, वो वैल्यू तो रख ही देंगे। थर्ड को लाने का वर्क डन मिल गया। अब फोर्थ को लाएंगे, ठीक है। थर्ड को जब लाया तो इसके अगेंस्ट a चलेगा, इसके अगेंस्ट √2a चलेगा सेपरेशन, ठीक है, बहुत अच्छा। अब फोर्थ को जब लाओगे तो 3 पहरेदार हैं पहले से ही, तीनों अपना अपना, जब इसको लाओगे तो इसके अगेंस्ट भी, इसके अगेंस्ट भी, इसके अगेंस्ट भी। बताओ जरा, पहले फर्स्ट के अगेंस्ट करें, तो फर्स्ट के अगेंस्ट तो डायगोनल है सेपरेशन, तो इसलिए क्या लिखोगे Q1 Q4 अपॉन 4πε0 R14 में सेपरेशन है, अगर लिखना चाहें तो √2a लिख लेंगे, ठीक है। फिर फोर्थ को लाया सेकंड के अगेंस्ट तो Q2 Q4 डिवाइडेड बाई 4πε0 और ये सेपरेशन R24 इसका, तो ये तो a है, ये लिख देंगे, प्लस अब इसके अगेंस्ट तो भाई Q3 Q4 डिवाइडेड बाई 4πε0 और ये जो सेपरेशन है वो a है। बस ये हो गया, एनालिटिकली ये हो गया भाई। तो फर्स्ट मेथड हो गया क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो सेकंड मेथड हम लोग चाहते हैं अगर, तो वो वाला यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, तो फिर वही पोटेंशियल एनर्जी ईच पॉसिबल पेयर का, जितने भी पेयर हैं सबके पोटेंशियल एनर्जी का सम कर दो भाई। कितने पेयर हैं, तो भाई देख रहे हो ये साइड वाले जो है एक पेयर दिखा दिया, सेकंड थर्ड फोर्थ, सब साइड वाले 4 साइड के पेयर हो गए, और एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये, 6 पेयर हो गए। बस काम करने हैं। अब इसका सबका कर लोगे भाई, ये तो कर लोगे। अब जैसे इसका साइड वाले का लिखा Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R12a हो गया, ये हो गया। अब लिखेंगे इस पेयर का, तो इस पेयर का लिखेंगे तो फिर Q2 Q4 अपॉन a आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा ना भाई। देखो
Q2 Q4 अपॉन 4πε0 A आ जाएगा इस पेयर के लिए, Q2 Q4 अपॉन 4πε0 A आ जाएगा। फिर देखो एक तो ये वाला आ गया Q1 Q2 अपॉन 4πε0 A, ये आ चुका है, ये आ चुका। फिर इसका लिखेंगे तो ये भी आ जाएगा Q3 Q4 अपॉन 4πε0 A, Q3 Q4 अपॉन 4πε0 A, एक ये आ जाएगा। फिर ये वाला आ जाएगा Q1 Q3 अपॉन 4πε0 Q1 Q3 अपॉन 4πε0 A, ये वाला आ जाएगा। और दो डायगोनल वाले आएंगे, डायगोनल वाले कौन कौन है भाई, तो Q1 Q4 अपॉन 4πε0 √2A, Q1 Q4 अपॉन 4πε0 ये आ जाएंगे। और एक आ जाएगा Q2 Q3 का, Q2 Q3 अपॉन 4πε0, ये भी वो √2A वाला है। तो इस तरह से सब मिल जाएंगे, सारे पेयर का जब ऐड करोगे सब आ जाएंगे, देख रहे हो। ठीक है, क्लियर है, लिख लो भाई, मेथड समझ गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो जल्दी से नोट करो, पॉज लगाओ और ईच पॉसिबल पेयर के लिए भी निकाल लेंगे। अब मैं करके इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता भाई, हर पेयर का ऐड कर देने हैं, मिल जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन देखा जाए, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 पॉइंट चार्ज सिस्टम एज शोन इन फिगर। तो ये तो बिल्कुल सिंपलेस्ट है, ये तो वही वाला है, करो जल्दी से। क्या हो जाएगा, एक ये पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर, सब क्यू 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 है इसलिए, और डायगोनल वाला दो पेयर, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अगर हम लोग सेकंड मेथड डायरेक्ट यूज करें तो इसके लिए Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 R मान लो ये L है, L स्क्वायर है तो L। ऐसा ही इसके लिए भी आएगा, ऐसा ही इसके लिए भी आएगा, Q स्क्वायर अपॉन 4πε0, इसके लिए भी यही आएगा, तो इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, प्लस अब डायगोनल वाला आएगा तो उसका हो जाएगा Q इंटू क्यू अपॉन 4πε0 और √2A, ये डायगोनल वाले का हो गया। लेकिन ऐसा ऐसा इसका भी तो आएगा, तो इसको इंटू मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो, इसको मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दिया और दोनों को सम कर दिया, ये मिल गया हमें पेयर वाले से। ठीक है, मिल गया। और जो अगर हम लोग फर्स्ट मेथड लगाना चाहते थे, अगर वो वाला कौन वाला, जब हम लोग एनालिटिकली करना चाहते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी फिर वैसे लिखेंगे W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, वही घिसा पिटा। फर्स्ट को लाने का 0, सेकंड को लाने का भाई एक पेयर बन जाएगा, फिर थर्ड को लाने का भाई दोनों के अगेंस्ट होगा, फिर फोर्थ को लाओगे तो तीनों के अगेंस्ट होगा। कर लेंगे काम, नहीं कर लेंगे? अरे भाई करके दिखाऊं क्या, फिर कर तो लोगे, नंबरिंग कर लोगे 1 2 3 4। फर्स्ट को लाओगे 0 वर्क डन, सेकंड को लाओगे एक पेयर पाओगे, थर्ड को लाओगे 2 पेयर पाओगे। ठीक है, 2 बनेगा, थर्ड को लाएंगे तो एक साइड से बनेगा, एक डायगोनल बनेगा, फोर्थ को जब लाएंगे तो 3 3 बनेंगे भैया। ठीक है, सबका प्रोडक्ट ऑफ चार्ट डिवाइडेड बाय 4πε0 सेपरेशन। ठीक है, ये हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लो जल्दी से, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट against the electric force, obviously है against the electric force in bringing 3 charges system closer together as shown। 3 चार्ज सिस्टम हैं, ट्रायंगल के कॉर्नर पे हैं, इनको और क्लोजर लाने हैं। ये तो बेचारा म्यूचुअल रिपल्सन, एक दूसरे को रिपेल करके ये भागना चाह रहा होगा इनफाइनाइट की तरफ, लेकिन तुम तो आए बोले कहाँ भागे भाई, और कंप्रेस्ड हो जाओ। ये बेचारा रिपल्सिव फोर्स है, तुम उसके अगेंस्ट वर्क करोगे और वो वर्क जो होगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जो सेपरेशन L था उसको तुमने और कम कर दिया, मान लो L/2 कर दिया, या कोई भी न्यू सेपरेशन कर दिया, मान लो L/2 कर दिया, L/2 कर दिया, L/2 कर दिया, बस। तो तुमने क्या किया, अब इसको कंप्रेस करने में हमें वर्क डन निकालने हैं। अगर वर्क डन निकालने हैं कंप्रेस करने में, और तुम ये वर्क डन निकालने चलोगे F.dr तो परेशान हो जाओगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और ये मामला बेकार हो जाएगा। इसलिए तुम्हें वर्क डन अब निकालना चाहिए। वर्क डन निकालना है मतलब क्या, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स निकालना है। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड वर्क डन इन डूइंग दिस, फाइंड वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज, मतलब क्या, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसलिए वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स निकालना है और इसको इस वाले कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में लाना है। तो तुम्हें तो पता ही है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये तो होता है वर्क डन। जो वर्क करेंगे स्टोर ही तो होगा। अभी 100 जूल वाला पोटेंशियल एनर्जी है और कंप्रेस करके 50 जूल और वर्क कर दिया तो 150 वाले में चला जाएगा, 50 जूल तुम्हारा स्टोर हो गया, यहाँ से यहाँ चले आए। ठीक है, यानी कि U फाइनल U2 माइनस U1, तो U2 का हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिख लें, तो U2 का पोटेंशियल एनर्जी माइनस U1 का पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी लिखने में तो आप एक्सपर्ट हो चुके हो, ईच पेयर का फटाफट बना लो भाई, ये पेयर ये पेयर ये पेयर, तीनों का पेयर तो सेम ही है, 3 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 और L/2। ये है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। बताओ भाई, ईच पॉसिबल पेयर का, एक पेयर का तो इतना ही हुआ, क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 L/2, उसको 3 टाइम्स कर दिया क्योंकि 3 ही तो पेयर बनेंगे और आइडेंटिकल पेयर बनेंगे। पोटेंशियल एनर्जी के मामले में माइनस माइनस, उधर वाले का तो उधर वाले का भी वैसे ही है भाई, पहले वाले का Q
स्क्वायर अपॉन 4 पाई साइन एल, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई साइन एल, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई साइन एल, यानी कि 3 टाइम्स एक पेयर का कितना, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई साइन नॉट एल। चलो ऐसा कर देंगे और ये मस्त काम हो गया, सॉल्व हो गया। इतने वर्क डन करने पड़ेंगे भाई। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग में भी तो ऐसे ही करते थे, वर्क डन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, काम खत्म हो गया भाई, हो गया खत्म। ऐसे ही वर्क डन निकाल देंगे। एनालिटिकली निकालना चाहोगे फंस जाओगे, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी बड़े काम का चीज है। हमने कैसे कैसे, अब ये मत सोचना कि इसको कैसे लाए, पहले इसको लाए फिर बाद में इसको लाए फिर बाद में इसको लाए, या तीनों एक ही साथ लाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए तुमने इन दोनों को फिक्स करके और इसको लाए पहले, चलो कुछ वर्क कर लिया, फिर इसको यहाँ फिक्स कर दिया, अब इसको लाके यहाँ फिक्स किया, फिर इसको लाके यहाँ फिक्स किया। तुम जैसे भी करो, या तीनों एक ही साथ कर लो, या एक तरफ से नोबिता, एक तरफ से जियान, एक तरफ से सुनियो, सब लग गया। तीनों ने एक जाकर ला करके फिक्स कर दिया। तो उस कैसे भी पाथ कुछ भी हो, चाहे जो पहले बाद करना हो, जो भी करना हो, फाइनली यहाँ तक असेंबल हुआ। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन, एक ये भी देख लें। मान लो दो फिक्स चार्ज है भाई, कैपिटल क्यू, ये दोनों फिक्स चार्ज दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में देखो लिखा है, पढ़ लो एक बार। माइनस क्यू इज रिलीज फ्रॉम द पॉइंट पी एस सोन इन फिगर, ये दोनों फिक्स चार्ज हैं एस सोन इन फिगर। इट विल ऑसिलेट, देखो भाई माइनस क्यू चार्ज, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रिलीज करें तो ये वाला नेगेटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मींस दोनों का अगर हम लोग फोर्स रिप्रेजेंट करें तो इसका इधर फोर्स, इसका इधर फोर्स, इससे क्या होगा, तो दोनों का मिलाकर के नेट फोर्स इधर हो जाएगा, और ये नेट फोर्स से ये इधर एक्सेलरेट करेगा और इधर भागने लग जाएगा। थोड़ा सा इसका वेलोसिटी गेन होगा, और गेन होकर के यहाँ पे वेलोसिटी मिल गया, और इससे क्या होगा, फर्दर डिफ्लेक्ट होगा इधर। जैसे ही इधर आएगा ये इधर फोर्स लगाना शुरू कर देगा, रिटार्ड होने लग जाएगा बेचारा, वेलोसिटी इधर और नेट फोर्स इधर। वेलोसिटी के अपोजिट में जब फोर्स लगता है तो रिटार्ड ही होता है, रिटार्ड होते हो तो फिर यहाँ रुकेगा एम पॉइंट तक, लेकिन फोर्स तो ऐसे लगता रहेगा, इसलिए इनका नेट आएगा ऐसे, फिर इधर से एक्सेलरेट होगा, फिर यहाँ से वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, फिर आगे जाके वेलोसिटी कम होगा क्योंकि फोर्स इधर और वेलोसिटी इधर। धीरे धीरे ये स्टॉप होगा, फिर एक्सेलरेट, फिर रिटार्ड, फिर एक्सेलरेट, फिर रिटार्ड। इस तरह से ऑसिलेशन होगा, भले ही ऑसिलेशन एसएचएम नहीं होगा। क्यों, अगर मान लो ये वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता ना यहाँ पे मीन के अबाउट ऐसे ऐसे, तभी एसएचएम हो सकता था। हम लोग चाहें तो इक्वेशन से प्रूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट एक्स ले लो और एक्स लेकर के नेट फोर्स निकालो, देखोगे प्रोपोर्शनल टू एक्स रहेगा, तो यहाँ एसएचएम का कंडीशन बन जाएगा। फिलहाल ये कि ज्यादा डिस्टेंस पे छोड़ोगे तो ऑसिलेशन का तो कंडीशन बन ही रहा है। चलो ऑसिलेशन का पूछ रहा है, अगर हमें एसएचएम का टाइम पीरियड निकालना होता तो कोई बात नहीं, एक्स डिस्टेंस पे हमने देखना था कि नेट फोर्स कितना लग रहा है। नेट फोर्स में एक्स वेरी वेरी लेस देन 3 कर देते, तभी कंडीशन में ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता और एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाता और ये एसएचएम बन जाता। ऐसा क्वेश्चन किए हैं और आगे आएगा भी और भी करेंगे हम लोग, लेकिन अभी के लिए क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो देखा जाए। ऑसिलेशन करना शुरू करेगा अबाउट द मीन पोजीशन ओ ऑन द लाइन पीएम, तो ठीक है भाई, पीएम लाइन पे जो ओ पॉइंट है उसके अबाउट करेगा ऑसिलेशन। फाइंड दिस स्पीड एट द मीन पोजीशन अज्यूमिंग नो अदर फोर्सेस, नो ग्रेविटी, नो फ्रिक्शन, ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स। बोला जाए या ना बोला जाए, यही समझना है, ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स। जरूरी नहीं कि ये बोला जाए, क्योंकि अगर उसको काउंट कराने होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स तो ये हिंट मिलेगा क्वेश्चन में, ऐसा नहीं मिल रहा है मतलब नहीं है। तो ये लिखा जाए चाहे ना लिखा जाए एक ही बात है। अब इसका हमें निकालने की, जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तो कितना स्पीड होगा, ये है। यहाँ से मान लो स्पीड गेन किया, धीरे धीरे 100 का स्पीड आ गया, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होकर 0 हो जाएगा, फिर इंक्रीज होकर 100, फिर 0, फिर 100, ऐसे चलता रहेगा। 100 0 100 0 होता रहेगा, बीच बीच में चेंज होता रहेगा। अब बताओ यहाँ से यहाँ आ गया तो कैसे निकाले, क्या स्पीड होगा। चलो मैं अल्टरनेटली ये पूछूं कि इसको मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, रिलीज करता हूँ इस रिमोट को। अब ये जब इस लेवल पे आएगा तो कितना स्पीड हो जाएगा, तो क्या करूंगा, यहाँ का चाहिए स्पीड, क्या करूंगा, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर मैकेनिकल एनर्जी यहाँ इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी यहाँ, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। कंजर्वेटिव फोर्स जब ओनली इन्वॉल्व हो, कंजर्वेटिव फोर्स कभी एनर्जी डिसिपेट नहीं करता। काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कभी एनर्जी डिसिपेट नहीं करता, वो स्टोर करके रख लेता है। ऊपर जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, नीचे जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी में गेन और पोटेंशियल एनर्जी में लॉस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने आप ये इधर मूव करेगा, यहाँ भी वही हाल होगा। कोई भी नेचुरल मोशन जो अपने आप मोशन होता है वो हमेशा टूवर्ड्स डिक्रीजिंग द
पोटेंशियल एनर्जी होता है। मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है ना इस सिस्टम का, 3 चार्ज सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा है, और जब ये यहाँ आ जाएगा ना तो पोटेंशियल एनर्जी, ये सिस्टम ये है ना, ये कन्फिग्रेशन बदल गया तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जरूर कम हो गया। ऊपर से जब यहाँ आया है पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट, पहले का पोटेंशियल एनर्जी ये 3 चार्ज सिस्टम का, बाद का पोटेंशियल एनर्जी ये 3 चार्ज सिस्टम का, और इन दोनों में मान लो ये 100 जूल था पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ आए तो देखा कि ये पोटेंशियल एनर्जी 70 जूल है, तो बाकी 30 जूल कहाँ गया, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी में गया। तो हम लोग चाहें तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनली, दैट इज एट मीन ओ, ठीक है, पॉइंट पे। तो मैकेनिकल एनर्जी अगर यहाँ पे लिखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी तो 0 था भाई, क्योंकि ये दोनों फिक्स था, इसको रिलीज ही किए हो, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाज 0, रिलीज किया था, ठीक है, बाकी दोनों रेस्ट में ही है, फिक्स्ड है, और वो रिलीज ही किया था। पोटेंशियल एनर्जी कितना, पोटेंशियल एनर्जी कितना, तो भाई 3 चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिख दोगे, नहीं लिखोगे, ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या है भाई, ये 3 ये 4, तो ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 25, 25 का रूट 5 है, बिल्कुल है 5। चलो ये सेपरेशन 5 है बस। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली लिख लें, क्या लिखेंगे, तो ए कैपिटल Q इंटू स्मॉल माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5, ये हो गया इसका पोटेंशियल एनर्जी। इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, तो इसका भी वैसा ही हो जाएगा, इसी को चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जितना ये है वैसा ही तो ये भी है, इसका भी वही चार्ज वही सेपरेशन, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं भाई, दोनों तो वैसा ही कंडीशन है, दोनों आइडेंटिकल कंडीशन है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बोलो कोई परेशानी नहीं है भाई। और इसका तो इसका सेपरेशन अलग है, 3 और 3 6 है, और इसका चार्ज भी अलग है, तो ये हो जाएगा Q इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R कितना 6, बस ये हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू करने हैं के फाइनल तो भाई हाफ m और v स्क्वायर, यही तो v हमें निकालने हैं, प्लस फाइनली हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने पड़ेंगे। ये तीनों अब ऐसे हो गए, ठीक है, तीनों ऐसे हो गए। अब इसका पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख सकते, एक इस पेयर का, एक इस पेयर का, और एक इस पेयर लिख सकते हैं। ये वाला पेयर का तो कम से कम लिख ही सकते हैं, ये पेयर का वही रह जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6, यही वाला रह जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6, ये तो एज इट इज रह जाएगा। और जो ये रहेगा इसका इन दोनों का, तो इन दोनों का देखो यहाँ पे Q इंटू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3, Q इंटू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3, और वैसा ही Q इंटू माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3, यानी कि इसका भी 2 टाइम्स कर सकते हैं बस। अब क्या, अब जब सब्ट्रैक्ट होगा, देखो यहाँ पे इक्वल टू है, और जब हम लोग देखेंगे इधर का इधर में, तो ये वाला और ये वाला तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब बाकी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देने हैं, ये हाफ mv स्क्वायर, मतलब हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला माइनस ये वाला, यानी कि q इंटू क्यू, उसमें भी था इसमें भी था, ले लेंगे कॉमन Q इंटू क्यू, और 2 भी दोनों में मल्टीप्लाई है इधर भी, यानी कि इतना हम लोगों ने कॉमन ही ले लिया। अब बच गया तुम्हारा 1/5, और माइनस भी था तो माइनस भी कॉमन ले लिया है, माइनस भी था, और 1/5, और ये इधर जाएगा तो माइनस 1/3, डेट्स इट बस। अब यहाँ से तो v निकाल लोगे कम से कम, ये तो हमें से काम मत करवाओ, ये अब मैथ्स का काम हो गया, चलो बस खाना मत आलू। कोई कंफ्यूजन भाई, mv स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर निकाल लेंगे, इसमें से इसको सेपरेट कर दिया, ये सब कॉमन थे और निकाल दिया, और बाकी रख दिया, कैलकुलेट कर लेंगे, भी मिल जाएगा। समझ गए, बिल्कुल ओके है, ओके है भाई, ओके है। और देखो इसका सेकंड मेथड हम लोग ये भी सोच सकते थे, ये तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लिख दिया, क्या लिखा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। दूसरा मेथड हम लोग ये लिख सकते हैं, कई लोग ऐसे भी चलते हैं, क्या भाई, तो मोशन हो रहा है भाई, P से O जो मोशन हो रहा है उसमें स्पीड इंक्रीज हो रहा है और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, इसलिए सीधा बोल सकते थे कि क्या बोल सकते थे भाई, कि पोटेंशियल एनर्जी में लॉस इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि कोई कंजर्वेटिव फोर्स, सब कंजर्वेटिव फोर्स है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कोई एनर्जी डिसिपेट करने वाला नहीं है, तो जो लॉस पोटेंशियल एनर्जी का वही गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसलिए लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसमें से इसको सेपरेट करने हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में से फाइनल सेपरेट करने हैं, ये यही तो हुआ, इनिशियल में से ये फाइनल ही तो सब्ट्रैक्ट हुआ, इज इक्वल टू
काइनेटिक एनर्जी में गेन ये है हाफ mv स्क्वायर, पहले था 0 और ये था इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यही वाला इक्वेशन मिल गया ना ऊपर वाला, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सब्ट्रैक्ट हो गया और दिस इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। देखो इसमें भी तो यही हुआ है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में से ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सब्ट्रैक्ट हो गया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में से ये वाला फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सब्ट्रैक्ट हो गया और वो मिल गया कि फाइनल हाफ mv स्क्वायर। ये तो 0 है, तो इक्वेशन तो सेम ही मिल रहा है। ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बोल रहे हो, ये भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ही है, लेकिन थोड़ा सा ये ऑब्जर्वेशन मेथड है। ऑब्जर्वेशन क्या भाई, अरे भाई ऊपर से आया पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ, गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ, तो ये कौन सा मेथड हो गया, ऑब्जर्वेशन मेथड है। देख नहीं रहे हो कि इसमें कितना ऑब्जर्वेशन मेथड से फायदा हो गया, टाइम कितना बच गया, सीधा समझ में आया। अब यहाँ से यहाँ आया पोटेंशियल एनर्जी में लॉस, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल देखते थे, अब यहाँ इलेक्ट्रिक देख रहे हो, कोई बात नहीं, लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इस तरह से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का काम कर लेंगे। इसको भी तुम नोट कर लो भाई, जल्दी से क्वेश्चन लिखो और फिर इसका हम लोग कॉन्सेप्ट तो समझ गए पोटेंशियल एनर्जी का कम से कम। पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड इन फिजिक्स, पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड इन फिजिक्स इन एब्सोल्यूट सेंस, बट conventional potential energy is defined, and conventional potential energy of any system in any configuration is total work done in assembling the system from its reference configuration to its final configuration। ऐसा होता है। नोट तो करते जा रहे हो ना भाई बंधु, करते जा रहे हो, बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छे। आज के लिए इतना ही, पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ऑल द बेस्ट, जम के पढ़ो, मस्त रहो।